प्रिय, हम परमेश्वर का वचन यहाँ पे यिर्मयाह प्रवक्ता का पुस्तक में से देखते हैं, उसका 22वां अध्याय, उसकी 3री आयत में से देखते हैं। यहोवा यूँ कहता है, न्याय और धर्म के काम करो और लूट हुए को अंधेर करने वाले के हाथ से छुड़ाओ। परदेशी, अनाथ और विधवा पर अंधेर व उपद्रव मत करो। न इस स्थान में निर्दोषों का लहू बहाओ। देखो, यदि तुम ऐसा करोगे तो इससे भवन के फाटकों से होकर दाऊद की गद्दी पर विराजमान राजा रथों और घोड़ों पर चढ़े हुए अपने अपने कर्मचारियों और प्रजा समेत प्रवेश किया करोगे। परंतु यदि तुम इन बातों को न मानो तो मैं अपनी ही सौगंध खाकर कहता हूँ, यहोवा की यह वाणी है कि यह भवन उजाड़ हो जाएगा, क्योंकि यहोवा यहूदा के राजा के इस भवन के विषय में यूँ कहता है, तू मुझे गिलाद देश सा और लेबनान के शिखर सा दिखाई पड़ता है, परंतु निश्चय में तुझे मरुस्थान व एक निर्जन नगर बनाऊंगा। मैं नाश करने वालों को हथियार देकर तेरे विरुद्ध भेजूंगा। वे तेरे सुंदर देवदारों को काट कर आग में झोंक देंगे। जाति जाति के लोग जब इस नगर के पास से निकलेंगे तब एक दूसरे से पूछेंगे, यहोवा ने इस बड़े नगर की ऐसी दशा क्यों की है? तब लोग कहेंगे, इसका कारण यह है कि उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा को तोड़कर दूसरे देवताओं को दंडवत की और उनकी उपासना की। प्रिय, हम यहाँ पे देखते हैं, परमेश्वर हमको यहाँ पे जरूर पृथ्वी पे हम पर उसकी नज़र है और उसकी नज़र में हम जरूर है, क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर का वचन है, हमको बोलता है, यहोवा यह कहता है, न्याय और धर्म के काम करो और लूटे हुए को अंधेर करने वाले के हाथ से छुड़ाओ। प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं इस पृथ्वी पे कि जरूर हमको क्या नहीं मिलता, न्याय नहीं मिलता है, क्योंकि 3री आयत में यह लिखा है, क्या लिखा है? यहोवा यूँ कहता है, न्याय और धर्म के काम करो। प्रियो, यहाँ पे हमको ये देखने के लिए बिल्कुल नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? न्याय और धर्म के कार्यों को करने वाला इस संसार में अभी बहुत सा थोड़ा रह गया है। हो सकता है कहीं कहीं मिलता होगा न्याय के और धर्म के काम करने वाले, नहीं तो पूरा संसार में अन्याय का माहौल चल रहा है, अन्याय का काम हो रहा है, अन्याय सा सब कुछ हो रहा है। हमको ये वचन के अनुसार काम देखने के लिए नहीं मिलता प्रियो। इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे बोलता है, यहोवा यूँ कहता है, न्याय और धर्म के काम करो, लेकिन यहाँ पे न्याय और धर्म के कार्य देखने के लिए हमको मिलता नहीं है। आगे हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है 4थी आयत में, देखो, यदि तुम ऐसा करोगे तो इस भवन के फाटकों से होकर दाऊद की गद्दी पर विराजमान राजा रथ और घोड़ों पर चढ़े हुए अपने अपने कर्मचारियों और प्रजा समेत प्रवेश किया करोगे। यहाँ पे स्पष्ट रीति से लिखा है कि जो राज गद्दी पे बैठे हैं, जो राज यहाँ पे कर रहे हैं, अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के नियम के अनुसार इस संसार में धर्म में के अनुसार और न्याय के अनुसार कार्य ना होगा, तो परमेश्वर का वचन बोलता है, जिस फाटक में से तुम प्रवेश करते हो, जिससे मंत्री की
पदवी पे आप बैठे हुए हो, उस पदवी से आपको गिराया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन 4 आयत में लिखा है, देखो यदि तुम ऐसा करोगे तो अब इस भवन के फाटकों से होकर दाऊद की गद्दी पर विराजमान राजा रथों और घोड़ों पर चढ़े हुए अपने अपने कर्मचारियों और प्रजा समेत प्रवेश किया करोगे। नहीं तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे बोलता है 5वीं आयत में, परंतु यदि तुम इन बातों को न मानो तो मैं अपनी ही सगंध खाकर कहता हूँ, यहोवा की यह वाणी है कि यह भवन उजाड़ हो जाएगा। प्रियो, यह भवन उजाड़ हो जाएगा मतलब जिससे राजगादी कहलाती है, जिसमें कर्मचारी और राजाओं जो राज करते हैं, हुकूमत करते हैं, वो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, वो उजाड़ हो जाएगा, रहेगा नहीं। जो हम आज देखते हैं राजभवन, परमेश्वर का वचन ये बोलता है कि वो राज क्या हो जाएगा, उजाड़ हो जाएगा। प्रियो, हम ये वचन के अनुसार हम जीवन में जो हम पर अन्याय हो रहा है, हम पे आज भी, इस दिनों में भी, इस समय में भी हमारे पर बिना कारण संकट आता है, बिना कारण मुश्किलें आती है, बिना कारण हमको सताया जाता है। तो प्रियो, जरूर हम समझे जाने कि हम इस वचन को पूरा होते हुए देखने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे ये बात बोलता है। क्या बात बोलता है कि अगर 5वीं आयत में फिर से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, परंतु यदि तुम इन बातों को न मानो तो मैं अपनी ही सौगंध खाकर कहता हूँ, यहोवा की यह वाणी है कि यह भवन उजड़ हो जाएगा। कौन सा भवन उजड़ हो जाएगा? जो भवन क्या कहलाता है, राज गद्दी कहलाती है। जो भवन में से नियम निकलता है, नियम डिक्लेयर होता है, नियम लागू किया जाता है, वो भवन ही नहीं रहेगा, वो भवन उजड़ हो जाएगा। तो वो नियम कहाँ पे रहेगा, वो नियम कहाँ पे लागू रहेगा, वो नियम कहाँ लागू कर पाएंगे? ये बात सोचने की जैसी है। तो 6वीं आयत में हम देखते हैं क्या लिखा है, क्योंकि यहोवा यहूदा के राजा के इस भवन के विषय में यो कहता है, तू मुझे गिलगाल देश सा और लबनन के शिखर सा दिखाई पड़ता है। परमेश्वर के दृष्टि में यह कौन सा दिखाई पड़ता है? तू मुझे गिलाद देश सा और लबनन के शिखर सा दिखाई पड़ता है, परंतु निश्चय में तुझे मरुस्थल वो एक निर्जल नगर बनाऊंगा। निर्जल नगर, मरुस्थल। प्रियो, आप जानते हैं मरुस्थल मतलब क्या, कौन सी, आप हमारी भाषा में, आपकी भाषा में कौन सी मरुस्थल किसको बोलते हैं, ये हम जरूर यहाँ पे जान सकते हैं। क्या परमेश्वर का वचन बोलता है, मैं क्या करूँगा, क्योंकि 6वीं आयत, क्योंकि यहोवा यहूदा के राजा के इस भवन के विषय में यूँ कहता है, तू मुझे गिलाद देश सा और लबनन के शिखर सा दिखाई पड़ता है, परंतु निश्चय में तुझे मरुस्थल वो एक निर्जल नगर बनाऊंगा। निर्जल नगर बनाऊंगा मतलब प्रियो, हम समझ सकते हैं निर्जल मतलब उसमें से कुछ उत्पन्न नहीं होता, वो बिना काम के स्थल हो जाएगा। यह परमेश्वर का वचन हमको यह समझाने मांगता है, वो समझने जैसा हम उसमें से देख सकते हैं। 7वीं आयत में क्या लिखा है, मैं नाश करने वालों को हथियार देकर तेरे विरुद्ध भेजूंगा। क्या बात है प्रियो, इस वचन में क्या हम देखते हैं, ऑलरेडी जो नाश करने में तुला है। प्रियो, हम उसको थोड़ा विस्तार से समझेंगे। जो मुझे खत्म करने के लिए और ऑलरेडी पहले से तैयार है, मुझे खत्म करने के लिए ऑलरेडी पहले से तैयार है। परमेश्वर का वचन ये बात बोलता है
कि अशोक भाई के विरोध में मुझे अशोक भाई को ख़त्म करने के लिए ऑलरेडी पहले से तैयार है, उसको ख़त्म करने के लिए तो वो तैयार है ही। परमेश्वर का वचन ये बोलता है कि उसके हाथ में और भी मैं हथियार थमा दूंगा। किसके हाथ में? जो उस अशोक भाई को खत्म करने में तुला है, अशोक भाई को खत्म करने के लिए ऑलरेडी तैयार है। परमेश्वर का वचन बोलता है जो अशोक भाई को खत्म करने के लिए ऑलरेडी तैयार है, उसके हाथ में ऑलरेडी परमेश्वर का वचन बोलता है मैं हथियार थमा दूंगा। प्रियो, इस बात का क्या मतलब है? हमारे पीछे, हमारे समाज के पीछे, हमारी जाति के पीछे, हमारी भाषा के पीछे, हमारा देश के पीछे, हमारे राज्य के पीछे कहीं न कहीं हमारा विरोधी पड़ा हुआ है ऑलरेडी, हमको उसमें से ख़त्म करने के लिए। तो प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर का वचन यहाँ पे ये बात बोलता है। क्या बात बोलता है 7वें आयत में? फिर से हम आपके लिए पढ़ता हूँ। मैं नाश करने वालों को हथियार देकर तेरे विरुद्ध भेजूंगा, वे तेरे सुंदर देवदारों को काट कर आग में झोंक देंगे। प्रियो, कितनी खतरनाक बात है। ऑलरेडी जो हमारे पीछे पड़े हैं, हमारे देश के पीछे पड़े हैं, हमारे जाति भाषा के पीछे पड़े हैं, परमेश्वर का वचन बोलता है उसके हाथ में ऑलरेडी मैं हथियार थमा दूंगा और अच्छों को काट के वो लोग क्या कर देंगे? आग में झोंक देंगे, आग में जला देंगे। प्रियो, आपको नहीं लगता ये सोचने जैसी बात है? परमेश्वर किस नजर से इस संसार को देख रहा है, इस राज्य को देख रहा है, इस देश को देख रहा है? ऑलरेडी देश के विरुद्ध में कई लोग पड़े हुए हैं। परमेश्वर का वचन ये बोलता है कि मैं उसके हाथ में हथियार थमा दूंगा। तो क्या परमेश्वर का वचन ये हमको चेतावनी नहीं दे रहा है? क्या परमेश्वर का वचन को हमको समझने की जरूरत नहीं है? परमेश्वर के वचन को हमको जानना जरूर नहीं है? फिर आप समझे, हम चेते, जाने, देखे, ताकि हमको इस संसार में परमेश्वर का वचन सचेत करने के लिए मदद रूप बने। हम फिर से देखेंगे 8वें आयत में, जाति जाति के लोग जब इस नगर के पास से निकलेंगे तब एक दूसरे से पूछेंगे, यहोवा ने इस बड़े नगर की ऐसी दशा क्यों की है? लोग पूछेंगे मेरे लिए, आपके लिए, आपकी प्रजा के लिए, आपके देश के लिए, कि इस देश का, इस प्रजा का, इस लोगों का क्यों ऐसा कारण हुआ? क्या बात थी? क्यों ऐसे होने पाया? एक दूसरे को जरूर पूछेंगे। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे बोलता है, लोग क्या बोलेंगे 9वीं आयत में? तब लोग कहेंगे इसका कारण यह है कि उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा को तोड़कर दूसरे देवताओं को दंडवत की और उनकी उपासना भी की। गलती किधर है? गलती कहाँ पे है? परमेश्वर की आज्ञा को ना मानने के कारण, परमेश्वर के कहा हुआ कार्य ना करने के कारण, परमेश्वर को जीवित परमेश्वर ना मानने के कारण, परमेश्वर को जीवन में अंगीकार के उसके वचन के अनुसार ना चलने के कारण इस संसार में परमेश्वर का वचन सब लोगों के लिए बोल रहा है। हम यहाँ पे देखते हैं तो हमको जरूर पता चलता है, कहाँ पे लिखा है 4वीं आयत में। फिर हम आपके लिए पढ़ेंगे। देखो, यदि तुम ऐसा करोगे तो इस भवन के
फाटकों से होकर दाऊद की गद्दी पर विराजमान राजा रथों और घोड़ों पर चढ़े हुए अपने अपने कर्मचारियों और प्रजा समेत प्रवेश किया करोगे। यदि तुम ऐसा करोगे तो यदि तुम 9वीं आयत में लिखा है कि तुम ना मानोगे और उसके कहा हुआ ना करोगे और औरों की सेवा करोगे, औरों की उपासना करोगे, तो परमेश्वर का दंड तुम पर और मुझ पर जरूर भड़केगा। और जो तुम्हारे और मेरे प्रजा के विरुद्ध, मेरे देश के विरुद्ध, मेरी जाति के विरुद्ध जो ऑलरेडी पड़े हुए हैं, उसके हाथ में परमेश्वर का वचन ये बोलता है कि मैं हथियार थमा दूंगा। ये कहाँ पे लिखा है? तो मैं आपके लिए फिर से पढ़ूंगा। धन्यवाद हो प्रभु, तुम्हारी स्तुति हो कि इस वचन के लिए। 7वीं आयत में से हम फिर से देखेंगे। मैं नाश करने वालों को हथियार देकर तेरे विरुद्ध भेजूंगा। वे तेरे सुंदर देवदारों को काट कर आग में झोंक देंगे। यहाँ पे हम जरूर देखते हैं, तेरे विरुद्ध में जो लोग हैं उसके हाथ में हथियार थमा दूंगा, वो काट कर आग में झोंक देंगे, आग में जला देंगे। परमेश्वर का वचन ये हमको सचेत करने के लिए यहाँ पे यिर्मयाह प्रवक्ता के पुस्तक में लिखा है 22वां अध्याय उसकी 3री आयत से हम 9वीं आयत तक देख पाए हैं। तो इसमें से आपको क्या देखने के लिए मिला है? इसमें से आप क्या जान सकते हैं और उसमें से आपको क्या समझने मिला है? उसमें आप क्या समझ सके हैं, वो बात मुझे आप ज़रूर कमेंट लिखें। और आपको ये वचन अच्छा लगा है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक ये वचन पहुंचने पाए। मैं आपके लिए प्रियो, इससे आप देख सकते हैं कि इधर उधर सब हरी हरी दिख रहा है, तो मैं आपके लिए घर से दूर हमारे खेत में चला आया हूँ और ताकि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, ताकि कुछ किसी का आवाज़ नहीं आई और ताकि कोई मुझे इसमें रुकावट रूपे ना बने, ऐसा करके हमारे खेत में दूर में निकल आया हूँ। इसका आप जरूर मुझे प्रतिफल बने। परमेश्वर करे इस बात को समझने के लिए आपको मदद करे, यही मेरी परमेश्वर से दुआ है। प्रियो है, थैंक यू प्रियो, इस समय के लिए, इस तक के लिए तुमने मुझे समझा, जाना और इस वचन में से आप बहुत कुछ समझने पाएंगे। इस संसार में जो भी हम आँखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं और मन से ध्यान लगा के परमेश्वर का वचन पूरा होता हुआ देख रहे हैं, तो परमेश्वर करे आपको आशीषित करे। अगर ऐसा ना हो, परमेश्वर हमको और आपको इस संसार में से ले ले, तो हम फिर से मिलेंगे कुछ नया सोच के, नया समझ के, परमेश्वर के नज़र में आगे बढ़ने पाएंगे। वैसा परमेश्वर आपके जीवन में, मेरे जीवन में होने दे। थैंक यू प्रियो, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।